हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉपिक वाइज प्रिपरेशन टिप। टॉपिक वाइज आपको हर एक फिजिक्स के टॉपिक के लिए आपको कुछ ना कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ और ट्रिक बताऊँगा कुछ, जिससे आपके वो चैप्टर में बहुत ही इजी हो जाएंगे स्कोर करना। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स प्रिपरेशन टिप के पहले टॉपिक से। वो है हमारा वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में आप पढ़ने बैठो तो एक बात को ध्यान रखना, आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपको फोर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप वर्क पावर एनर्जी को पढ़ोगे, ठीक है। और आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेना कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन फोर्स के ऊपर। जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, आप कहीं से भी रेफरेंस बुक हो, आपके नोट्स हो, कहीं से भी किसी भी बुक से आप उसको क्लियर करके तभी इस चैप्टर को पढ़ना है। आप ऐसी बनवा के भी हेल्प ले सकते हो, अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। सेकेंड, वाइल लर्निंग द एनर्जी कीप इन माइंड कि एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम टू अनदर। ये आपको पता ही होगा कि ना एनर्जी कभी हम क्रिएट कर सकते हैं और ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी ऐसा यूनिट दिए हैं, जैसे पावर का वाट होता है, ये जितने भी ऐसा यूनिट इस चैप्टर में दिए हैं उसको याद जरूर करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाओ तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा और वर्क डन, इसको बैलेंस करने की कोशिश करना। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं कि बैलेंस कर लिया तो आपका न्यूमेरिकल बहुत ही इजी वे में बनेगा। इसका जो मैं कहता हूँ प्रो टिप है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कि यही है, आप काइनेटिक, पोटेंशियल और वर्क डन को बैलेंस कर लो, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। इसमें यही बातें थी, आप इसको ध्यान में रखना। सेकेंड आ जाते हैं हम लाइट के ऊपर। लाइट में हमें देखना है कि लाइट वेव और साउंड वेव दोनों वेव ही हैं। साउंड भी एक तरह का वेव है, लाइट भी एक तरह का वेव है, मगर डिफरेंस कहाँ आता है कि लाइट हमारा जो वेवलेंथ है, क्या कहते हैं, लाइट फास्ट हमारा ट्रेवल करता है और साउंड हमारा उससे थोड़ा सा कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तो वेव है, बट लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड वेव, ओके। द वेव लेंथ ऑफ जो रेंज है साउंड का वो है 1 सेंटीमीटर से 10 मीटर। ये बात को ध्यान रखना। इट इज़ easily diffracted around a corner while the wavelength of visible light range is 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इस बात को ध्यान रखना, विजिबल लाइट रेंज और साउंड रेंज बिटवीन, ठीक है। और साउंड वेव आर द longitudinal that mean a particle of medium vibrate in a direction of parallel to the propagation on direction of wave. This can be seen in following picture. एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ, जो मैंने अभी बोला उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल और पार्टिकल मीडियम ऑफ वाइब्रेट इन डायरेक्शन पैरेलल, तो इस पिक्चर से आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे ही आप इस चैप्टर को टैकल करना बहुत ही इजी होगा। जैसे लाइट इज़ ए ट्रांसफर वेव एंड इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पिक्चर। आप इस पिक्चर से समझ सकते हो कि कैसे ट्रांसफर वेव है ये, ठीक है। और अपने कॉन्सेप्ट वेवलेंथ के ऊपर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ जो भी वेवलेंथ दिए हुए उसके ऊपर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना। लाइट और साउंड वेव दोनों आपके इजीली स्मूथली सॉल्व होंगे। अब हम आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स में आप जेनॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको स्किप मत करना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं यही कहूँगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जूल्स लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, प्रिंसिपल ऑफ गैलियोमीटर,
ठीक है। इनके जो डायग्राम है जैसे कैरनॉट इंजन, ठीक है, इसके एफिशिएंसी, कोएफिशिएंट, एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट और परफॉर्मेंस, इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। जो भी मैंने इससे पहले बताया उसको अच्छा से क्लियर कर लेना। आपके थर्मोडायनेमिक्स में बस इतना सही है, इसी से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप ग्रेविटेशन की बात करोगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ग्रेविटेशन हार्ड लगता है, बस आपको मैं बताता हूँ एक सिंपल ट्रिक इनके सॉल्व करने के। देखो, जब भी ग्रेविटेशन से आएंगे सिंपल क्वेश्चन आएंगे और आपका जो बेस होगा कौन ग्रेविटेशन के, बेसिकली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जो बेस होगा वो बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे होगा। वाइब्रेशन और स्मॉल जी विद द एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। ये हमें आ गया कि ये हमारा बेस होगा और ये हमारा बेस होगा। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, escape velocity should be focused to the fate more mark। अगर आपने इसको फोकस कर लिया तो समझो ग्रेविटेशन से अगर 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आपके 3 क्वेश्चन इजीली वे में बन जाएंगे। बस जो मैंने बताया है इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। बस जी को तो, स्मॉल जी को तो भूलना ही मत। एस्केप वेलोसिटी इनको भी कभी स्किप तो करने की सोचना भी मत। काइनेमेटिक, ठीक है, इसमें कुछ मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इसके कुछ ये बेसिक है, ठीक है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ये सब आपको क्लियर है तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी होगा, ठीक है। फिर जनरली क्वेश्चन इसके ऊपर जो फ्रेम किए जाते हैं, इस टॉपिक के ऊपर जो जनरली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। आपको हर नीट एग्ज़ाम, एम्स एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन मिलेगा। आपको डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी फार्मूले हैं उनको ज़रूर आप लर्न कर लेना। बस इतना करने से भी आप हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के बन जाए, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन, इसके लिए मैं बोलूँगा आपके कॉन्सेप्चुअल बहुत ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इससे देखा गया है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपको नीट में इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़रूर आएंगे जो बहुत ही ईजी होंगे। तो आप कॉन्सेप्ट अपने बनाए रखना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन, जो भी एप्लीकेशन है लॉ ऑफ मोशन के उसको ध्यान रखना, उस पर अच्छे से कमांड करना। एंड देखो, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। हर नीट एग्ज़ाम में आएगा। दिस कैन बी प्रिपेयर वेल बाय द प्रैक्टिसिंग फ्री बॉडी डायग्राम। आप अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फ्री बॉडी डायग्राम, उतना ज़्यादा आपका एप्लीकेशन उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूव होगा। और फाइंडिंग वेलोसिटी, होल्डिंग बॉडी इन 1D इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जो ये है ये आपके 1D के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक मैटर, ये इससे भी अच्छे खासे वेटेज हैं। ये देखो, इसमें फ्लूइड मैकेनिज़्म आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिज़्म, इसको आप मिस आउट मत करना, ठीक है। और इसमें सब टॉपिक जैसे बेरलियम्स थ्योरम है, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना अच्छे से। स्ट्रेस, स्ट्रेन, पॉइसन रेशियो, एडवांटेज ऑफ इलास्टिसिटी एंड बिहेवियर ऑफ वायर अंडर द इंक्रीजिंग लोड, ये इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा। ये बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ाया तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, कितना लोड पड़ेगा, क्या बिहेवियर होगा वायर का, इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। इसको तो ज़रूर करके जाना। अगर आपने इतना कर लिया तो इस प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना सा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके ज़रूर जाना, और अभी तक आपने MEDprep जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो हमारा
फेसबुक पे पेज बना हुआ है, वो है MEDprep जी के नाम से। आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हो अपडेट रहने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन 2019। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टाटा।